आपका प्रश्न ये है कि इनकी शनि की दशा चल रही है, देख लीजिए दशा। शनि की महादशा 2011 से 2030 तक, और अंतर्दशा राहु चल रहा है सितंबर 2024 से जुलाई 2027 तक। प्रश्न क्या है बताइए। सर ये आदमी बहुत परेशान चल रहा है। क्या बहुत सारी परेशानियां इसके जीवन में आ रही थी। इवन फादर भी इसके बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए हैं। मदर भी बहुत ज्यादा बीमार हो गई है। ठीक है, मतलब इनके परेशानी के कारण है इनके मदर और फादर का हेल्थ। और ये खुद भी परेशान है। ये खुद भी हेल्थ वाइज बहुत परेशान है। मतलब क्या परेशानी कुछ बताइएगा तो ही तो रिलेट कर पाएंगे ना। एक तो फादर मदर की परेशानी हो गई, दूसरा परेशानी। सर इसको हेल्थ वाइज परेशानी आ रही थी। चोट हम्म। ये सब भी लग रहा था। थोड़ा डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम आ रही थी। हम्म। साथ ही साथ इसका पढ़ाई में भी बहुत बाधाएं आ रही है। इसमें पढ़ाई में हाँ। अभी पढ़ रहे हैं, कितना उम्र हो गया इनके? 34 34 ईयर्स हो गया। यस सर। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं ये? ये अभी मेडिकल फील्ड का कर रहे हैं सर। मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं? नो सर, मेडिकल में ये ज्वाइन किए हुए हैं होम्योपैथिक मेडिसिन में। अच्छा, तो होम्योपैथ अभी के वहाँ भी डॉक्टर हैं या उसकी होम्योपैथ की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं अभी। मतलब ये पढ़ के होम्योपैथ का डॉक्टर बनेंगे, राइट? यस सर। चलिए ठीक है, पहले होम्योपैथ डॉक्टर बनने का कॉम्बिनेशन थोड़ा चेक कर लिया जाए। नाइन्थ का स्पेल सबलॉर्ड है इनका राहु, और टेंथ का स्पेल सबलॉर्ड है केतु। नाइन है राहु और टेंथ है केतु। होम्योपैथ दवाओं की तासीर होती है ठंडी, तो उसका कारक ग्रह होता है शनि। और 2 और 6 भाव जो हैं वो कारक भाव होते हैं होम्योपैथ का। तो राहु में आके देखते हैं, तो राहु में 9 CSL में 2 2 और 6, 2 6 है। और राहु का जो सबलॉर्ड है वो बना हुआ है शनि। टेंथ का स्पेल सबलॉर्ड जो केतु है, इस केतु में देखें तो 2 और 12 है, और यहाँ पे 6 है। और ये इसका सबलॉर्ड बना हुआ है शनि। मतलब कारक ग्रह जो है शनि, ये भी इसमें है। और जो हाउसेज हैं ये भी इसमें है। क्लियर है? यानी यस होम्योपैथ सर। और डॉक्टर्स की चार्ट में आप इस चीज को रिलेट करके देख सकते हैं। केतु का स्टार लॉर्ड मार्स बना हुआ है जो टेंथ का स्पेल सब लॉर्ड है, तो ऐसा पॉसिबल हो कि या तो इनके दिमाग में कुछ एक्यूपंक्चर का, फिजियोथेरेपी का, या कुछ और अल्टरनेट चीजें ऐड करने का, क्योंकि 8 नंबर इसमें है। मार्स 8 सर्जरी का कारक होता है। तो सर्जरी चूंकि होम्योपैथ में तो होती नहीं है, तो हो सकता है इसके साथ साथ वो कुछ और चीजें एक्स्ट्रा वो सीखें, या फिर अपने गाइडेंस में उस चीज को भी वो क्लिनिक चाहे ये खुद से रन करें या किसी के थ्रू करवाएं। समझ रहे हैं? फिजियोथेरेपी सेंटर या एक्यूपंक्चर का एक्यूप्रेशर जो होता है, ये सब चीजों का भी ये कर सकते हैं। ये अभी करते नहीं है, मैंने पहले ही बताई कि आगे यदि होता है तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे। क्लियर हुआ यहां तक? अब आपका प्रश्न है कि ये फादर या मदर की हेल्थ की समस्या ज्यादा है इनको। इस पार्टिकुलर प्रश्न के उत्तर के लिए आपको प्रश्न कुंडली बना के चेक करना पड़ेगा, लेकिन जन्म कुंडली की हम बात करें तो उससे केपी के पॉइंट ऑफ व्यू से फादर और मदर के हेल्थ का विशेष जानकारी यहां से नहीं मिल पाएगी। सिर्फ क्या मिलेगा, जैसे हम देखते हैं शनि किस किस हाउस का सबलॉर्ड बना हुआ है। तो शनि उनकी कुंडली में 5 और 11 हाउस का सबलॉर्ड बना हुआ है। तो 5 और 11 का सबलॉर्ड होके शनि जो रिजल्ट दे रहा है, वो रिजल्ट है 4 5 6, 1 एंड 11, और 1 to 10। इसमें रिजल्ट्स अच्छे हैं, निगेटिव रिजल्ट इसमें नहीं है। ठीक है। 4 और 6 के आधार पे मन में आए कि माता को स्वास्थ्य की समस्या, ये प्राइमरी लेवल पे है। सनी अनटेलेंटेड नहीं है, 11 नंबर है, मतलब ये उतनी खराब इंटेंसिटी नहीं दिखा रहा है। प्रिडिक्शन सही हो या गलत, पोस्टमार्टम एस्ट्रोलॉजी पर कभी नहीं जाना है। जबरदस्ती का मिलाना नहीं है कि अरे 4 6 आ गया, मदर का तबीयत खराब है तो चौथा माता का भाव और छठा बीमारी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रिडिक्शन भले गलत हो जाए, लेकिन ये पोस्टमार्टम एस्ट्रोलॉजी नहीं। क्योंकि ज्योतिष जानने का मतलब ये, जैसे मान लो मैंने भी इस मार्स की कॉम्बिनेशन ये देख के आपको पहले बताया कि यदि ये आगे ऐसा कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज दिख रही है, तो क्या इस टाइप से हम 4 5 6 देख के ऐसा थोड़ी कर सकते थे कि मदर को काफी तबीयत खराब होगा, ऐसा चीजें होंगी? नहीं हो सकती है। एक प्रॉब्लम इसमें है, शनि का नक्षत्र मून बना हुआ है। ये पुनर्फु दोष का कॉम्बिनेशन होता है। ये जातक को मेंटल टेंशन और परेशानी ज्यादा देता है।
बात आप समझ रहे हैं? इसमें रीजन ये हो सकती है कि इनके मदर या फादर की जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, वो इनके मदर या फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से बियरेबल हो, या एज का फैक्टर हो, कुछ ना कुछ वैसी सिचुएशन हो, वो उस चीज का टेंशन ज्यादा ले ले रहे हो। बात मैं एक संभावना बता रहा हूं, बाकी ये जानते आप उस व्यक्ति को हैं। यदि आप उनके मदर फादर को जान रहे हैं, उनके हेल्थ सिचुएशन को देख रहे हैं, तो आप ज्यादा बेटर से जज कर पाएंगे। कुछ चीजें हेल्थ रिलेटेड समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं। अब जैसे मेरी दादी भी हैं अभी, साथ ही रहती हैं, तो उनको एक बार नाक से ब्लड आ गया। जब हम डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने ये बोला कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कभी कभी हाई बीपी के कारण ऐसा हो जाता है, कि आप इनको बीपी की दवा रेगुलर करवा दीजिए। ठीक। अब उस एज की फैक्टर थी, 80 के करीब उम्र हो गया होगा, चीजें जब बुढ़ापा होता है तो शरीर के साथ कुछ कुछ समस्याएं होती हैं। अब वो चीजें दवा हो गई, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब दिमाग में यदि उस चीज का टेंशन ज्यादा ले लिया जाए, परेशानी कैसा हो गया, फिर बाद में कभी कुछ हो जाए, ऐसा हो जाता है, या ऐसा नहीं हुआ रहा था तो ऐसा हो गया रहा था, इस चीज टाइप से चीजें, तो एक अलग मैटर है। मतलब इनकी शनि और चंद्रमा, मेरा जो अभी इसमें प्रिडिक्शन निकल के आ रहा है कि प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, टेंशन ज्यादा है। ये हुआ महादशा, क्लियर है? अब आते हैं जो इनकी अंतर्दशा चल रही है, वो चल रही है, एक मिनट, शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा, क्लियर है? अब इस राहु को जब आप देखेंगे, तो राहु में रिजल्ट्स है 1 2 3 8 10। इसका स्टार लॉर्ड है मर्क्यूरी 1 2 10, और सब लॉर्ड है शनि 4 5 6। इसमें 11 कहीं नहीं है। राहु में 3 और 8 है, जो मदर के हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक है, घर गाड़ी से संबंधित चीजों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। यानी ये राहु की जो अंतर्दशा है, ये माता से संबंधित परेशानी को दिखा रहा है। यदि घर में इस राहु की अंतर्दशा में कुछ तोड़फोड़ की गई होगी, तो ये अपने आप में प्रॉब्लम को 10 गुना या 100 गुना बढ़ाने में ये सक्षम है। यानी एक चीज और आपको वेरीफाई करना होगा, कि यदि इनके घर में कुछ तोड़फोड़ की गई हो, तो प्रॉब्लम काफी ज्यादा वास्तविक रूप में भी बढ़ सकता है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ राहु मदर के स्वास्थ्य से संबंधित, घर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो समस्या है, वो उसको ज्यादा दिखा रहा है, उससे संबंधित समस्या दिखा रहा है। चौथा कस्पल सबलॉर्ड जब देखेंगे, तो इनके चार्ट में बना हुआ है केतु, और इस केतु का नक्षत्र में मंगल 3 8 10। यानी 4 CSL में चूंकि प्रॉब्लम प्रॉमिस है, तो ये 3 8 चौथे भाव से संबंधित समस्याओं को ही ज्यादा दे रहा। यानी हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद भी हो सकते हैं, जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी परेशान कर सकते हैं, माता से संबंधित रिश्ता भी परेशान कर सकता है, माता का स्वास्थ्य भी परेशान कर सकता है। मतलब चौथा भाव इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, क्लियर है? इसके साथ साथ 1 3 8, ये इनके अपने हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। इनको सांसों से संबंधित, नसों से संबंधित, हाथ से रिलेटेड कुछ न कुछ परेशानी होने की पॉसिबिलिटीज है। इसका स्टार मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 और 8 है, तो दांतों से रिलेटेड समस्या होने की भी पॉसिबिलिटीज है। 1 8 और यहाँ पे 4 है और 10 है, 1 4 8 10, वीक इम्यूनिटी और उसके कारण होने वाली परेशानियों का भी है। यानी महादशा से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक अंतरदशा है, और इसकी जो इंटेंसिटी है, वो खतरनाक स्तर तक तब जाएगी जब घर में कुछ तोड़फोड़ किया गया हो। यहां तक क्लियर है, या कोई डाउट है? क्लियर है सर। अब इसमें कुछ आप यदि जान रहे हो, जो मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई हैं, तो उसको भी थोड़ा सा बताइए। और नहीं जान रहे सर तो ये बता सकते, बताइएगा, बोलिए। ये चीज नहीं जान रहा हूँ कि घर में तोड़फोड़ हुई है या नहीं। ठीक है। बाकी मतलब तो ये आपके क्लाइंट है या कोई रिलेटिव है, कैसे हैं? क्लाइंट है। क्लाइंट है, तो चलिए ठीक है, मतलब अभी हाँ, पता मानसिक नहीं, परेशानियां तो हैं। मानसिक परेशानी ज्यादा है इनको। हम्म। ठीक है। इनके मदर फादर से मतलब आप जानते हैं या नहीं जानते उनको? नहीं, उतना नहीं जानता हूँ। नहीं जानते, ठीक है, तो थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिएगा, कि एक्चुअल में उनके हम्म। तबीयत का क्या सिचुएशन है, और तोड़फोड़ वाली क्या सिचुएशन है। ठीक है। हम्म। तोड़फोड़ किस घर में देखना है? जहां इनके पेरेंट्स रहते होंगे, या इनका हम्म। जो पैतृक घर होगा। ठीक है। ओके। ये कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो समस्तीपुर गए तो कहीं गांव में पैतृक घर हो, और माता माता पिता दूसरी जगह और रहते हो, कहीं और दूसरी जगह घर हो।
तो जहां रहते हैं उस घर का हम्म। ही होगा। और जो पैतृक घर है भले नहीं रहते हो, पूर्वजों का जो घर चलता आ रहा है वो भी आएगा। ठीक है। हो सकता है कहीं एक यस ऐसा सर। पुराना घर था, डिवाइडेशन हुआ पापा चाचा के बीच में, तो घर तोड़ दिया गया, हम लोग अलग रहते थे, तो वो उस सब चीज का नहीं, उसका प्रभाव पड़ेगा, पड़ता ही है। ठीक है। बोलिए अभी स्टार्ट से रिलेटेड यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो। और इसमें नितेश सर जी ये जो आपने बोला कि घर में, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, 1 मिनट विष्णु जी, इसमें जो नितेश जी हमने जितनी बातें बताई, जो सही हो और जो गलत हो, दोनों ही चीजें आप ग्रुप में ऑडियो के माध्यम से डाल दीजिएगा कि क्या क्या आपको सही मिला, क्या गलत मिला। क्लियर है। मुझे भी जानकारी हो जाएगी और बाकी लोगों को भी एक क्लैरिटी मिल जाएगी। क्लियर है। चलिए बोलिए विष्णु जी, अब अपना प्रश्न बताइए। सर इनका राहु 4 8 12 में नहीं था, हाँ। और आपने कहा कि राहु की जो अंतर्दशा है उसमें अगर इन्होंने तोड़फोड़ की होगी तो इनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई होगी। हम्म। वो इसलिए कि राहु में 3 8 आ रहा है। हाँ 3 8 है, क्योंकि घर के लिए प्रॉब्लमेटिक हाउस 3 ऑलरेडी आ गया और 8 भी आ गया, राहु में 3 को हटा भी दीजिए तो 8वां नंबर तो आ गया है ना। अगर मान लीजिए राहु के कॉम्बिनेशन अच्छे होते तब हाँ ऐसी इशू नहीं आता। संभावना कम थी। मतलब यदि राहु में से 8 नंबर को हटा दिया जाए, मान हम्म। लीजिए अभी सिर्फ इतना ही हम्म। है, हम्म। तो संभावना कम होती प्रॉब्लम आने का। सर राहु के पूरी फैमिली में देखना है क्या उस 3 8 टाइप के कॉम्बिनेशन को, कि सिर्फ राहु की स्क्रिप्ट में देखना है? मतलब पूरी फैमिली में भी हो सकता है और उसमें भी हो सकता है। अगर उसमें है तो इफेक्ट ज्यादा आएगा आई गेस। नहीं ज्यादा या कम जैसा नहीं है, क्योंकि देखिए अब क्या है कि इनका शनि और चंद्रमा का है, तो कई बार ऐसा भी मुझे देखने में आया है कि वास्तविक रूप में प्रॉब्लम होती कम है और आदमी कई बार उस चीज को ज्यादा प्रॉब्लमेटिक समझ लेता है। बात समझ रहे हैं। तो ये चीजें पर्सन टू पर्सन वैरी करेंगी आपको, क्योंकि कई बार चीजें हम कुछ लोग बचपन से इन चीजों को ज्यादा झेल चुके होते हैं, तो बड़ी परेशानी को भी एक सामान्य ढंग से वो बताते हैं कि अरे ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार व्यक्ति कुछ नहीं झेला होता है तो थोड़ी सी भी परेशानी में वो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, पैनिक सिचुएशन हो जाती है। नहीं तो वो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी मुझे लगता है कि वो आदमी के अनुसार वो बदलेगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि शनि चंद्र है, 20 दोष है, मतलब शनि चंद्रमा के साथ हो या उसके नक्षत्र में हो या उनकी राशि में हो, तो जहां तक थोड़ा सा टेंशन और प्रॉब्लम उस टाइप का माइंडसेट वाला, जल्दी ले लेने वाला, ज्यादा टेंशन ले लेने वाला, वो होता ही है, मैक्सिमम संभावना बनती है। बोलिए। सर एक महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अभी इससे जैसे हम रिलेटेड और लोग, किसी को कुछ पूछना है? 1 मिनट मुझे सब लोगों से पूछ लें। बोलिए मनोज जी। सर जैसे ये शनि का स्टार लॉर्ड चल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ हाँ पर भी वो चांदी के लौंग वाला उपाय काम करेगा इनका, कौन सा? जो आपने अभी पिछली दो तीन चांदी क्लास का पहले लौंग, हाँ बताया था। चांदी का लौंग रख सकते हैं। तो इनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। हाँ नितेश जी, इनको आप बोलो चांदी का लौंग रखने के लिए कॉल है जी। दूसरा, यदि ये नॉनवेज खाते होंगे, ब्लैक कलर का ज्यादा इनको पसंद होगा, तो भी ये ज्यादा परेशान होंगे। शनि 5वें भाव में है ना, लग्न कुंडली में शनि 5वें का लग्न कुंडली में होना, नॉनवेज खाना, ब्लैक और कलर का ब्याज के ज्यादा इनकम भी यूज सर करना, फिफ्थ में है। ब्याज का काम करना, ये सब चीजें ज्यादा परेशान कर सकती है। तो नॉनवेज खाते होंगे तो मना करवा दीजिए। काला कपड़े का ज्यादा शौक होगा तो उसको भी मना करवा दीजिए। चांदी का लौंग बोलिए। ठीक है। सर यस ये सर, चांदी का चांदी का लौंग लौंग ना। कहाँ पर रखना है?